जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित सर। आज का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस में पूछे गए प्रश्न। और ये 2018, 2019 और 2013 के यहाँ प्रश्न हैं। और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम डिस्कस करेंगे और बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और कभी कभी सीधे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और कई बार प्रश्न रिपीट होते हैं। किस किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो ड्रैगन कहा जाता है भूटान देश को। और इस देश को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक हिमालय देश है और यहाँ पर झंझावत होते रहते, यानी बिजली का कड़कना। और जो बिजली कड़कती है वो एकदम लाल हो जाती है, इसलिए इसको लाल ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? जो सीलोन देश कहा जाता था वो श्रीलंका को कहा जाता था। और श्रीलंका की जो राजधानी है जयवर्धनेपुरम कुट्टे। अमेरिका के निम्नलिखित देश में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके भूमि क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में सर्वाधिक है? और ये कनाडा देश है उत्तरी अमेरिका का। और कनाडा का जो क्षेत्रफल है उसका जो वन का जो भाग है वो सबसे अधिक है, यानी क्षेत्रफल जितना भी है उसका वन का भाग ज़्यादा है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो नाइजीरिया देश है उसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा जो देश है वो अल्जीरिया है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश स्थित पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? एशिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश सऊदी अरब है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो यूएसए है। दक्षिणी अमेरिका निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो सबसे अधिक आबादी वाला जो देश है वो ब्राज़ील है। इसका क्षेत्रफल भी सबसे अधिक है और इसकी जनसंख्या भी अधिक है। इसकी जो राजधानी है वो ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। और दक्षिण अमेरिका की जो प्रमुख नदी है अमेजन नदी है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी का जो अफवाह तंत्र जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है, इसलिए इस नदी को सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। 1869 में नहर खुलने से भारत से यूरोप की जो दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई। और जो नहर है वो आपकी स्विज नहर है। और स्विज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्विज नहर की कुल जो लंबाई है वो 165 किलोमीटर है। और इसका जो निर्माण जो प्रारंभ हुआ था 1859 में इसका निर्माण हुआ था, और जो खोली गई है वो 1869 में खोली गई है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? जो चित्रकूट जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं चित्रकूट जलप्रपात को लेके, उन्हें ये लगता है कि चित्रकूट जिले में स्थित है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है। और चित्रकूट जो जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो सबसे ज़्यादा जो भंडार है वो थोरियम का सबसे ज़्यादा भंडार है। और भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो भंडार है वो केरल राज्य में है और इसके बाद उड़ीसा राज्य में है। इन दोनों राज्यों को मिलाकर दोनों में जो भंडार है वो 70% भंडार
स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा है। नासिक ये गोदावरी नदी के तट पर है, नांदेड़ ये भी तट पर है और निजामाबाद ये भी तट पर है, लेकिन नवसारी ये तट पर नहीं है। ये गुजरात का एक नगर है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली बंगलुरु को कहा जाता है। बंगलुरु के अंदर 300 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, इसलिए बंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो साइलेंट वैली है वो केरल के अंदर है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं सिलिकॉन वैली को लेके और साइलेंट वैली को लेके। सिलिकॉन वैली आईटी क्षेत्र में आता है, जबकि साइलेंट वैली आता है वो वन के क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिका के देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? जो निजीकरण का जो पानी युद्ध हुआ था, पानी का निजीकरण हो गया था, इसलिए यहाँ पर युद्ध हुआ था। बोलीविया के अंदर ये युद्ध हुआ था और कई लोगों की इसमें जान चली गई थी। निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा जो स्रोत होते हैं उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। और नवीकरणीय ऊर्जा में आपकी पवन ऊर्जा आती है और ज्वार शक्ति आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत है वो सौर ऊर्जा है, बायोमास और जैव ईंधन, ये नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर के। नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा। इग्लू क्या है? गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। जो एस्किमो एक जनजाति है जो बर्फ में रहती है। और रूस और साइबेरिया वाला जो क्षेत्र, जो ठंडा प्रदेश है, उसमें एस्किमो जनजाति रहती है और ये बर्फ के घर बना के रहते हैं। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो वायुमंडली की जो आर्द्रता मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है और हाइड्रोमीटर से जो नापी जाती है वो सापेक्ष घनत्व नापा जाता है और लैक्टोमीटर से यहाँ पर दूध का घनत्व नापा जाता है। बच्चे अक्सर करके कंफ्यूज हो जाते हैं हाइड्रोमीटर में और हाइग्रोमीटर में। जो हाइड्रोमीटर होता है वो तरल पदार्थों का जो घनत्व है उसे मापा जाता है और तरल पदार्थ से मतलब है जल से, यानी कि जल की सापेक्ष घनत्व जो मापा जाता है वो हाइड्रोमीटर से और हाइग्रोमीटर से वायुमंडली की आर्द्रता मापी जाती है। हरित गृह प्रभाव किस गैस से अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? किस गैस की मात्रा बढ़ जाने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ आपकी मेथेन भी एक आपकी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है और आपका जल वाष्प है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस नहीं है, तो आपकी एक तो जल वाष्प है और दूसरी आपकी मेथेन और तीसरी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 21% होती है। और वायुमंडल की अगर हम बात करें जो गैस कितने प्रतिशत है, नाइट्रोजन आपकी जो एग्जैक्ट डाटा है 78.08% आपकी नाइट्रोजन है और जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 20.95% है। ये आपकी ऑक्सीजन की एग्जैक्ट मात्रा है, यानी 21% से कुछ कम। और आर्गन की आपकी जो मात्रा है 0.93
0.03% है। और कार्बन की जो मात्रा है 0.03% कार्बन की मात्रा है। अगर आपसे ऑप्शन में ये नहीं है कार्बन की मात्रा है तो 0.04% कार्बन की मात्रा वर्तमान में हो गई है। अगर ऑप्शन में आपका ये भी दिया है और 0.04% दिया गया है तो 0.04% को आप सही करोगे। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? अपघटित का मतलब है क्षरण करती है। और जो ओजोन का जो क्षरण करती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो यौगिक है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है वो CFC23 सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है ओजोन क्षरण में। और आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, तो समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। और राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो एक सींग वाले जो गैंडे हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है वो असम में है। और काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान 1974 में घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? जो बहरीन की जो राजधानी है वो मनामा बहरीन की राजधानी है। और अंगारा जो तुर्की की राजधानी है और जो दोहा जो राजधानी है वो कतर की है। और बैरूत जो राजधानी है वो लेबनान की राजधानी है। डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों, कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। जो दस्तावेज है वो रेड है। रेड डाटा बुक होती है जिसमें जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ प्रजातियों की जो विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त के कगार पर है, इनका रेड डाटा बुक एक किताब है जो जानवरों, वनस्पतियों, कवकों की दुर्लभ प्रजाति है जो विलुप्त हो चुकी है, उनका डाटा रखा जाता है। और हमारे द्वारा जो भी कंटेंट लिया जा रहा है और आप एग्जाम में देखना उसके आसपास या डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जितना भी हम कंटेंट ले रहे हैं वो सेलेक्टेड कंटेंट ले रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।